प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोगों को पवन द्योतिका के 3 पैराग्राफ पढ़ाए थे। आज चौथा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। या ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस सभी का आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। तो चौथा पैराग्राफ ध्यान देंगे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। यहाँ पर राधिका पवन के माध्यम से अपना संदेश भेजते हुए कहती है कि हे पवन, जो ही मेरा भवन तज, जैसे ही तुम मेरे घर को त्याग करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, हे पवन, जैसे ही मेरे घर को त्याग करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। अपनी सुंदरता को बिखेरने वाली और सुख प्रदान करने वाली अनेकों कुंज और लताएं तुम्हें दिखलाई देंगी। अपनी सुंदरता को बिखेरने वाली और सुख को प्रदान करने वाली अनेकों कुंज और लताएं दिखलाई देंगी। अब प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी। उस कुंज और लताओं की जो सुंदर सी छाया है, उस कुंज और लताओं की जो सुंदर सी छाया है, वो अपने कोमल स्वरों से तुम्हें मोह लेने का प्रयास करेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना। फिर भी तुम्हें मेरे दुखों का ख्याल करके वहां जा करके विश्राम करना नहीं है। तो भी तुम्हें मेरे दुखों का ख्याल करके वहां पर जा करके विश्राम नहीं करना है। देखिएगा, हे पवन, जैसे ही तुम मेरे भवन को त्याग करके जरा सा ही आगे बढ़ोगी, आगे बढ़ते ही अपनी सुंदरता को बिखेरने वाली और सुख को प्रदान करने वाली अनेकों कुंज और लताएं तुम्हें दिखलाई देंगी। उसकी जो सुंदर सी छाया है और उसका जो कोमल स्वर है, वह तुम्हें मोह लेने का प्रयास करेंगी, अर्थात तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी। लेकिन तुम्हें मेरे दुखों का ख्याल करके वहां पर जाकर के तुम्हें विश्राम नहीं करना है। आगे देखेंगे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मुह माना न होना। कि धाम मतलब वृंदावन का धाम, सतपुष्प वाला मतलब सैकड़ों फूलों से युक्त, द्रुम मतलब होता है वृक्ष, वृंदावन मतलब वृंदावन के जंगल। तो ध्यान देंगे, थोड़ा आगे सरस रहो। हे पवन, तू जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी, तुम्हें सरस रहो, सुंदर ध्वनि और सतपुष्प वाला सैकड़ों फूलों से युक्त जो वृंदावन का सुंदर सा धाम है वह दिखलाई देगा। हे पवन, जैसे ही थोड़ा सा तुम और आगे बढ़ोगी, सुंदर ध्वनि और सैकड़ों फूलों से युक्त जो वृंदावन का धाम है वह तुम्हें दिखलाई देगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ पर जो बहुत सारे अच्छे अच्छे द्रुम मतलब वृक्ष, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे वृक्ष हैं और जो लताएं हैं, वो अपनी सुंदरता को बिखेरते हुए दिखलाई देंगी। प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। तुम्हें उसी मार्ग पर जो वृंदावन का जो सुंदर सा जंगल है वह तुम्हारे मन को मुग्ध करने वाला दिखलाई देगा। तुम्हें उसी मार्ग पर जो वृंदावन का सुंदर सा जंगल है वह तुम्हारे मन को मुग्ध करने वाला भी दिखलाई देगा। आना जाना इस विपिन में मुह माना होना। हे पवन,
तुम उस मार्ग से जाना आना भी, लेकिन उस जंगल के ऊपर कभी भी मोहित मत होना। हे पवन, तुम उस मार्ग से जाना और आना, लेकिन मेरे दुखों का ख्याल करके उस विभिन्न मतलब जंगल में विश्राम मत करना या उसके ऊपर मोहित मत होना। फिर से बात देख लीजिएगा। हे पवन, तू जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी, तुम्हें सुंदर ध्वनि और सैकड़ों फूलों से युक्त जो वृंदावन का सुंदर सा धाम है वह दिखलाई देगा। वहाँ पर जो बहुत सारे अच्छे अच्छे वृक्ष हैं और लताएं हैं वह अपनी सुंदरता को बिखेरते हुए दिखलाई देंगी। और वृंदावन का जो प्यारा सा जंगल है वह तुम्हारे मन को मुग्ध करने वाला भी दिखलाई देगा। हे पवन, तुम उस मार्ग से आना और जाना, लेकिन कभी भी उस जंगल के ऊपर मोहित होकर के विश्राम मत करना। आगे ध्यान देंगे। जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। ध्यान देंगे जरा। यहाँ पर राधिका पवन से कह रही है कि हे पवन, जाते जाते तुम्हारे मार्ग में, मतलब मार्ग में क्लांत मतलब दुखी या थका हुआ, तुम्हारे मार्ग में कोई दुखी अथवा थका हुआ व्यक्ति दिखलाई दे। हे पवन, जाते जाते तुम्हारे मार्ग में अगर कोई दुखी अथवा थका हुआ व्यक्ति दिखलाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन, तुम उसके पास सन्निकट मतलब पास जाकर के उसके दुखों या थकावटों को दूर करना। हे पवन, धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसके दुखों या उसके थकावटों को दूर करना। और धीरे धीरे परस करके गातोत्ताप होना। धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसकी जो शरीर उत्ताप मतलब गर्मी हो, उसके गात मतलब शरीर है, उसके शरीर की जो गर्मी है उसे दूर करने का प्रयास करना। हे पवन, धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसी शरीर की जो गर्मी है उसे दूर करने का प्रयास करना और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। हे पवन, अपनी सुगंधों से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नचित्त बना देना। हे पवन, तुम अपने सुगंधों से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नचित्त बना देना। फिर से एक बात देखिएगा। हे पवन, जाते जाते तुम्हारे मार्ग में कोई थका हुआ अथवा दुखी व्यक्ति दिखलाई दे, तो धीरे धीरे उसके पास जाकर के, उसके निकट जाकर के उसके दुखों अथवा थकावटों को दूर करना और धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसके शरीर की जो जलन है, जो गर्मी है, उसे दूर करने का प्रयास करना और अपनी सुगंधों से उस थके हुए या दुखी व्यक्ति को फिर से प्रसन्नचित्त बना देना। आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पद। लज्जाशील पथिक महिला जो दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मालताएं मिटाना। यहाँ पर पवन राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, जाते जाते तुम्हारे मार्ग में कोई लज्जा से युक्त महिला, रास्ते में जाती हुई कोई महिला तुम्हें दिखलाई दे। हे पवन, जाते जाते तुम्हारे मार्ग में कोई लज्जा से युक्त मार्ग पर चलने वाली अगर कोई भी महिला तुम्हें दिखलाई दे, तो होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को। हे पवन, अपने तीव्र हवाओं के से उस सुंदरी के वस्त्रों को तुम विकृत मत करना।
हे पवन, अपने तुच्छ हवाओं से तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मस्त करना था, अस्त व्यस्त मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले शांति खोना। अगर तुम्हें जरा सा भी लगे कि वह थकी हुई है तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसे शांति प्रदान करना था, तो उसके थकावट को दूर करना। तुम्हें लगे, थोड़ा सा भी लगे कि वह महिला थकी हुई है तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना। और होठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना, और उसके होठों की और कमलवत मुख में जो मलिनताएं आ गई हों, जो रूखापन आ गया हो, तुम अपनी हवाओं से, ठंडी हवाओं से उसकी मलिनता को दूर करने का प्रयास करना। हे पवन, उसके ओठों और कमलवत मुख में जो मलिनताएं आ गई हों, जो रूखापन आ गया हो, तुम उसे अपनी ठंडी हवाओं से उसे दूर करने का प्रयास करना। ध्यान दीजिएगा पर, हे पवन, अगर तुम्हारे मार्ग में लज्जा से युक्त मार्ग में चलने वाली अगर कोई भी महिला तुम्हें दिखलाई दे तो तुम अपनी तुच्छ हवाओं से उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत करना। अगर तुम्हें लगे कि वह जरा सा भी थकी हुई है तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसके थकावट को दूर करने का प्रयास करना, और उसके होठों की और कमलवत मुख की जो मलिनताएं हैं उसे अपनी ठंडी हवाओं से दूर करने का प्रयास करना या मिटाने का प्रयास करना। आज के लिए बस इतना है। कल से आप लोग को 5-5 पद रोज पढ़ाए जाएंगे, और आप सभी लोग इस पूरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि बाद में इन सारे चैप्टरों को दोहराने का कोई सवाल उठता नहीं। इसलिए आप लोग इसकी फेयर कॉपी भी बनाते चलिएगा। जैसे ही स्कूल खुलेगा मैं आप लोग की फेयर कॉपी भी चेक करूँगा।